एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी थी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति, ये कश्यप की पत्नी तथा दैत्यों की माता है, कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के पास पहुंच गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना की। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे, अतः ये समय संतान उत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। ये समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दिति को कुछ भी समझ में नहीं आया और उस समय कामातुर दिति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देवों को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्यपुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा ये गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जी जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपती हुई देखा, तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था, तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारी कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, जो संपूर्ण लोकों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़े और प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ। ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा का निर्माण किया और सृष्टि रचने की आज्ञा दी। इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसे हिरण्याक्ष नामक दैत्य लेकर सागर के भीतर भूदेवी को अपना तकिया बनाकर सोया था तथा देवताओं के डर से विष्ठा सिटी गे का घेरा बना रखा था। मनु शत्रुपा को जल ही जल दिखा, जिसके बारे में ब्रह्मा को बताया। तब ब्रह्मा ने सोचा कि सभी देव तो विष्ठा के पास तक नहीं जा पाएंगे, एक विष्णु ही हैं जो इस संकट से भूदेवी को निकाल सकते हैं। शुक ही है जो विष्ठा के समीप जा सकता है, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं है। भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी नासिका से वाराह नारायण को जन्म दिया, पृथ्वी को ऊपर लाने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु पृथ्वी को लेकर आए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा। आप देखते हो मगर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? इसमें आपका कोई चार्ज थोड़ी लगता है, तभी आपको सही समय पर हमारी अच्छी वीडियो नहीं मिल पाती है। सब्सक्राइब किया करो मेरे दोस्तों। राधे राधे। videopop.com की तरफ से आपका दिन मंगलमय हो।